नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की। बेटी के प्रेमी ने ही साथी के साथ मिलकर की थी व्यवसायी की हत्या। हत्या का रोहनिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने किया खुलासा। वाराणसी रोहनिया थाने के अंतर्गत 29 जुलाई को मोहनसराय ओवरब्रिज पर शाम 7:30 बजे करीब राजेश कुमार जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भोला जायसवाल निवासी तमाचाबाद थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी निवासी की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना रोहनिया पर मुकदमा बनाम सुंदर जायसवाल, शिवम जायसवाल, शुभम जायसवाल पुत्रगढ़ विजय जायसवाल, सैल पत्नी विजय जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भोला जायसवाल निवासीगढ़ तमाचाबाद थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। घटना के सफल अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच और रोहनिया पुलिस की संयुक्त टीम हत्या के खुलासे के लिए काम कर रही थी, जिसमें सर्विलांस सेल की मदद से पता चला कि घटना वाले दिन मृतक की पुत्री का किसी जावेद नाम के लड़के से लगातार बातचीत हो रही थी और उसी लड़के से राजेश जायसवाल की पुत्री का प्रेम संबंध था। करीब 1 वर्ष पूर्व मृतक की पुत्री द्वारा अपना पासपोर्ट बनवाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें मृतक की लड़की ने पासपोर्ट में अपने पिता का नंबर न देकर घटना में शामिल अभियुक्त जावेद का नंबर दिया था। पुलिस जांच के दौरान राजेश जायसवाल से पूछताछ की गई। इसके द्वारा पता चला कि अपनी पुत्री का पासपोर्ट बनवाने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की तथा राजेश ने अपनी पुत्री व अभियुक्त के परिजनों ने लड़के तथा लड़की को काफी डांटा। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन मृतक राजेश इसके लिए राजी नहीं थे। तब अभियुक्त जावेद अहमद व मृतक की पुत्री ने अपने पिता राजेश जायसवाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हुए अभियुक्त राजेश से कहा कि जब यही नहीं रहेंगे तो हमारी शादी में अड़चन नहीं आएगी। शाम दिनांक 29 जुलाई को लड़की द्वारा अभियुक्त जावेद को फोन से पिता का लोकेशन देते हुए बताया गया कि मेरे पिता नानी को हेरिटेज अस्पताल खाना लेकर देने जा रहे हैं। तब अभियुक्त जावेद ने अपने साथी आकिब के साथ अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर से पीछा करते हुए सुनसान स्थान मोहनसराय के ऊपर बीच पर गोली मारकर राजेश जायसवाल की हत्या कर दी और पुनः उसी रास्ते से वापस अपने घर लौट आया और घटना की पूरी जानकारी तक की पुत्री को बताया। अभियुक्त जावेद ने पूछताछ में बताया कि मेरे द्वारा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस करीब 6 माह पूर्व बिहार के विक्रमगंज से खरीद कर लाया। गिरफ्तार करने वाली टीम में अश्विनी चतुर्वेदी प्रभारी निरीक्षक क्राइम ब्रांच वाराणसी ग्रामीण, अविनाश भारती प्रभारी निरीक्षक रोहनिया वाराणसी ग्रामीण, उप निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह सर्विलांस प्रभारी वाराणसी ग्रामीण की टीम रही। 29 तारीख की शाम को लगभग 7:30 बजे राजेश जायसवाल, जो कि मिर्जा मुराद थाने के तमाचाबाद गांव के रहने वाले थे, वो अपनी सास को हेरिटेज अस्पताल में खाना, उनकी सास बीमार थी, उनको खाना देने के लिए घर से जा रहे थे। मोहनसराय से जब लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं उसकी तरफ तो सुनसान एरिया पड़ता है। उस दिन बारिश भी थी, तो शाम को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उन्हीं के गांव का एक आदमी पीछे से आ रहा था, उसने उनको पहचाना कि ये हमारे गांव के लोग हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई। तो फिर उनके घर वालों को सूचना दी गई, तो प्रथम उसमें उनके घर वालों ने जो है ये शंका जताई थी कि उनके ही परिवार में जो है ज़मीनी एक विवाद चल रहा है उनके बड़े भाई से। तो उन्होंने शंका जताई कि संभवतः ये हो सकता है कि उन्होंने ज़मीन के विवाद में ये काम करा दिया हो, लेकिन पुलिस को कुछ और इसमें उसी रात में इम्पॉर्टेंट क्लूज मिल गए थे कि कुछ और भी मामला इसमें हो सकता है। तो हम लोग लगातार उसकी तहकीकात में लगे हुए थे। अंत में देखिए मामला निकल के ये आया है कि जो श्री राजेश जायसवाल जी की ही एक छोटी पुत्री हैं, उनका ही अपने गांव के एक लड़के से प्रेम संपर्क था। उसमें ये दोनों शादी करना चाहते थे, जिसमें राजेश जायसवाल जी कई बार मना भी कर चुके थे। लड़की के ऊपर सख्ताई भी हो रही थी, उसके मोबाइल वगैरह भी ले लिए गए थे, कुछ समय के लिए उसको बाहर भी भेज दिया गया था। लड़के के घर वालों ने भी सख्ताई की थी। तो उसमें ये था कि उनको लगता था लड़की को कि ये शादी में हम लोगों के बीच में अड़चन है। उसी में ही इन लोगों ने जो है प्रेरित होकर जो है उस लड़के को जो है मोटिवेट किया कि भाई या तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना जो है जब तक फिर मेरे पिता रहेंगे तब तक हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसी में ही जब ये उस 29 तारीख को 7 बजे लगभग अपने घर से निकले थे, तो उस लड़की ने इनको सूचना दी मोबाइल से कि पिता मेरे घर निकल चुके हैं, आज इस काम को आप लोग अंजाम दे दीजिए। तो वही दोनों लड़के जो है जो मेन लड़का है एक अभियुक्त जावेद और उसका दोस्त, वो दोनों बाइक से निकले पीछे और मोहनसराय से आगे एक सुनसान थोड़ा सा एरिया पड़ता है ब्रिज के ऊपर, वहाँ इन्होंने इस घटना को कारित किया। घटना से पहले भी जो है उसके इन लोगों की जो है वो कॉल्स आपस में जब इन्होंने रैकी करने के लिए कॉल का प्रयोग किया है, तथा बाद में भी जब ये घटना हो गई उसके बाद भी इनका कॉल्स का जो है आपस में आदान प्रदान है, SMS का भी आदान प्रदान है।
और उसके बाद इन्होंने दोबारा अपना ये घटना करके अपने गांव में ही जाके ये आराम से अपने घर में छिप गए, क्योंकि किसी को शक नहीं था। और वहीं जो है इन्होंने अपने घर में ही जो है उसको अपना जो घटना में जो पिस्टल जो उपयोग में लाई गई थी उसको भी छिपा दिया। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने तहकीकात की तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। इन लोगों को भी जब पूछताछ की गई तो इन लोगों को अभी जो है ये इसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरीके से देखिए ये एक समाज को हिलाने वाली घटना है कि जिसमें अपने पिता की हत्या में पुत्री ही अगर शामिल है तो ये एक समाज के लिए बड़े चौंकाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के संबंधों को भी तार ये चीज़ें करती हैं। तो ये आज केस वर्कआउट हुआ है और हमारी जो टीम जो वर्कआउट इसने किया है उसको हम लोगों ने 5000 का इनाम भी घोषित किया है। गिरफ्तारी सर, बरामदगी क्या है? गिरफ्तारी कितने लोगों की, बरामदगी क्या? देखिए इसमें एक जो हत्या में साजिश में उनकी पुत्री और जो 2 लड़के घटना करने वाले हैं दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। जिस मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे वो भी बरामद हो गई। इसी लड़के की मोटरसाइकिल है और इसमें जो पिस्टल यूज़ में लाई गई थी उसकी भी वो भी बरामदगी हो गई। सर, घटना में जिस पिस्टल का उपयोग किया गया, पिस्टल कहाँ से लाया गया? ये इस लड़के ने बताया कि इसने लगभग 4-5 महीने पहले जो है ये बिहार से कहीं से पिस्टल ली थी। तो उसका उस पॉइंट को भी हम लोग जो है तहकीकात कर रहे हैं, कहाँ से ली थी, कब ली थी। तो वो भी एक गैंग वर्कआउट हो सकता है किस तरह का। बेटी बालिग है ना बालिग? नहीं, बेटी बालिग है, जो है वो 3rd ईयर की स्टूडेंट है। लेकिन नाम हम लोग नहीं उसमें बता सकते। जो लोग गिरफ्तार